Hello students, welcome at part 2 of our topic number and number names. तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था आइए एक बार देखते हैं। पार्ट 1 में हमने दो टॉपिक्स को कवर किया था, रीड एंड राइट 4 डिजिट नंबर्स और अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो अब इसमें हम लोग सीखेंगे नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, राइट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और फिर काउंट नंबर्स इन डिफरेंट वेज, नंबर्स को अलग अलग तरीके से काउंट करना सीखेंगे। यही बेसिकली दो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है, एक ये और एक ये, और ये जो तीन बच गया टॉपिक इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो ये दोनों सिंपल से साधारण टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। और एक बात बता दें आपको कि अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिट्स के प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। वैसे सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, मगर आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो किसी भी न्यूमरल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो उसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत सिंपल सा है। जैसे एक नंबर लेते हैं 2 3 1 9। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नंबर है आप रफ में भी कर सकते हैं, रफ में भी नंबर को आप लिख लीजिए 2 3 1 9 और इसका प्लेस को मार्क कर लीजिए। जैसे 9 कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, 1 10s प्लेस पे है, 3 100s प्लेस पे है और 2 1000s प्लेस पे। ये आपने मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है कि मार्क जब आप कर लिए तो आपको पता चल गया कि कौन से डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है, आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि 1000 प्लेस पे है 2 तो 2000। अब बस यही आपको करना है। जैसे 2 कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे है, तो 2 का प्लेस वैल्यू हो गया 2000 लिख देंगे। 3 100 प्लेस पे है तो 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 300। 1 10 प्लेस पे है तो 1 उसका प्लेस वैल्यू हो गया 10, और 9 1s प्लेस पे तो 9 1 9 होता है तो 9 हो गया। तो बेसिकली यही आपका आंसर हो गया यहाँ से, ठीक है ना। मतलब ये नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया। हमने किया क्या, तो सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखा और प्लस के साथ उसको मेंशन कर दिया, बस यही किया गया है और यही आपको भी करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो 4 डिजिट है, अब बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता चल गया फोर्थ का अगर किसी कोई भी 4 डिजिट नंबर तो पहला प्लेस 1000 होगा, दूसरा 100 10s और 1s, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को लिखें और 1000 प्लेस पे तो 1000 हो गया, 500 प्लेस पे तो 500। अब 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा ही 0 होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी डिजिट किसी भी नंबर में अगर डिजिट 0 है तो 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगा, किसी भी प्लेस पर हो, है ना। और 8 1s प्लेस पे तो 8 1s 8। तो इस तरह से आपसे अगर कोई पूछ भी सकता है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो आप कह सकते हैं कि 0, क्योंकि 0 देखिए यहाँ 10s प्लेस पे है फिर भी हमने 0 ही लिखा है और 0 का फेस वैल्यू भी 0 ही होगा। तो यही इकलौता ऐसा डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी मतलब हमेशा सेम होता है। तो ये आपको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं किसी न्यूमरल्स का। सिंपली प्लेस वैल्यूज लिखते जाने हैं सभी डिजिट्स के और प्लस का साइन यूज करना है, बीच में इज इक्वल टू का साइन भी देंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक स्किप काउंटिंग। तो स्किप काउंटिंग बेसिकली क्या है, जैसे मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे काउंट नंबर्स इन डिफरेंट वेज, तो इसी का एक पार्ट है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग और तो स्किप काउंटिंग में होता क्या है, स्किप का मतलब होता है लीव, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं जंप, ठीक है। जैसे आप चलते हैं तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को आपको रखना है, जहां पे स्टेप वहां पे न रख के उसको जंप करके दूसरी जगह पे रखते हैं, तो वो स्किप काउंटिंग स्कीपिंग होता है ना। जंप करते हैं
तो उसको स्किपिंग भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीव मतलब छोड़ कर चलते हैं, है ना। जैसे हम लोग 1 के बाद अगर काउंट करेंगे तो क्या काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं। 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। लेकिन अगर आप क्या करें कि एक एक नंबर्स को छोड़ते हुए काउंट कर रहे हैं, जैसे 1 के बाद आपने एक नंबर छोड़कर काउंट किया तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद एक नंबर छोड़ें आप तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13। तो इस तरह जब आप काउंट करते हैं कि आप बीच में कुछ एक या दो नंबर को छोड़ते हुए काउंट करते हैं तो वही कहलाता है स्किप काउंटिंग। ठीक है, तो अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, हम लिख रहे हैं इस तरह से 2 5 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कितने नंबर्स को छोड़ा है, तो 2 के बाद हमने 3 को छोड़ा, 4 को छोड़ा, मतलब 2 नंबर को छोड़ के थर्ड नंबर को लिखा है। यानी हमने क्या किया, 2 में 3 प्लस कर दिया। और फिर 5 के बाद भी 6 को हमने नहीं लिखा, 7 को नहीं लिखा, 8 को लिखा, मतलब 5 के बाद थर्ड नंबर को लिखा, यानी यहाँ पे भी 3 हमने प्लस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कुछ नंबर्स को ऐड भी कर रहे हैं ना, ऐड करते हुए लिख रहे हैं। तो अगर 2 में 3 ऐड किए तो 5 आ गया, 5 में 3 ऐड किए 8 आ गया, तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11, है ना। और स्किप काउंटिंग में ये भी बात ध्यान रखना है कि हर बार जो हम लोग है ना सेम नंबर ऑफ मतलब सेम नंबर को ही ऐड करेंगे या लीव करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं हमने 2 नंबर छोड़ दिया, कहीं 3 छोड़ दिया, कहीं 5 छोड़ दिया, तो वो स्किप काउंटिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यानी 11 के बाद अब क्या आएगा, 14, 14 के बाद 17, और इसी तरह हम लोग और भी आगे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, 15 है, फिर लिख दिया हमने 25, फिर हमने लिख दिया 35। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने 10 ऐड किया हुआ है ना, 15 में 10 ऐड किया, फिर 25 में 10 ऐड किया, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, और फिर इसी तरह से हम लोग इसको आगे और लिखते जाएंगे। तो स्किप काउंटिंग यही होता है। अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम लोग कितना छोड़ के लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे काउंट किया है बाई थ्रीज, ठीक है ना, 3 छोड़ छोड़कर काउंट किया। यहाँ पे हमने काउंट किया है बाई 10, है ना। तो ये चीज अब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और आपको क्लियर होगा, है ना। हम लोग कितना भी छोड़कर काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 छोड़े हैं, कहीं पे 7 छोड़ सकते हैं, कहीं पे 5 ऐड करके कर सकते हैं, कहीं पे 100 भी छोड़ कर काउंट कर सकते हैं ना। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो बेसिकली आपको समझना था स्किप काउंटिंग क्या है। तो स्किप काउंटिंग हम लोग नंबर्स को कुछ गैप दे देकर लिखते हैं या काउंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर ये तो मैंने आप लोग को पार्ट 1 में भी उसका हल्का सा हिंट दिया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो सक्सेसर का मतलब होगा नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1, ठीक है ना। एक ऐड करेंगे, ये बात आपको याद रखना है। एग्जाम्पल 25 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 1 कितना आ गया, 26, ठीक है। अब प्रीडिसेसर भी समझ लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, प्रीवियस नंबर। अब प्रीवियस नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ठीक है, अब यही इसी का हम लोग प्रीडिसेसर निकालते हैं 25 का ही। तो 1 माइनस करते हैं, तो क्या जो 5 में से बन गया 4, 2, मतलब 24 हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो वैसे तो 1 ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बिना किए भी हम लोग बता सकते हैं कि 25 के बाद 26 आता है, 25 के पहले 24 आता है।
बट कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो उस सिचुएशन में हमें ये स्टेप्स को ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और गलती ना हो। अब बेसिकली जैसे मैंने कहा है 2 ही टॉपिक है, एक स्किप काउंटिंग है और एक्सपेंडेड फॉर्म हमें सीखना था, तो हमने सीख लिया है। अब उसी बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसे हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। जो भी नंबर्स दिए गए हमें, मान लीजिए 2 नंबर दे देते हैं या 3 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर्स हैं, हमको तीनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया था आपको कि 4 डिजिट नंबर है, अगर हम लोग बार बार इसको बना रहे तो हमने याद भी हो जाता है कि पहला डिजिट जो होता है वो थाउजेंड्स प्लेस पे होता है। तो अब या आप ऐसे लिख भी लें, ठीक है ना, 2 1 7 8, मार्क कर ले, ये 1s है, 10s है, 100s है, 1000। अब इसी के नीचे आप ये दूसरा नंबर भी लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस आप प्लेस वैल्यू लिखते जाइए। जैसे 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1000 प्लेस पे है 2000, 1 का 100, 7 का 70 और 8 का 8। इसी तरह से आप देखिए 1 का प्लेस वैल्यू 1000, 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होता है, मैंने बताया था, 5 का 50 और 6 का 6, 2 का 2000, फिर 1 का 100, 9 का 90, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इसका ठीक उल्टा है ना, जैसे सपोज कर लीजिए 8000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 1, ठीक है। तो यहां भी आप क्या कर सकते हैं, रफ में प्लेस मार्क कर लीजिए, 1000, 100, 10s, 1s। अब आप देखिए ये 8000 है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू 1000 है, तो इसके नीचे लिख दीजिए। ये 500 है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू 100 के नीचे आएगा प्लेस। ये 30 मीन्स 3 टेंस, तो टेंस के नीचे आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 1 1s, तो 1s के नीचे आ गया। एक हो गया। सबको हम लोग ऐसे पहले लिख लेते हैं, फिर सीधे सीधे आंसर लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1000 है, मतलब थाउजेंड्स के नीचे। अभी 0 है, तो 0 का तो 0 ही रहता है, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन से प्लेस पे है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, है ना। इसका नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से प्लेस, क्योंकि 0 का तो 0 ही होता है, कहीं भी रहे, लेकिन इसका पता चल रहा है 2 10 20, मतलब 2 10s के प्लेस पे, तो 10s के प्लेस के नीचे लिख दीजिए, और ये 9 1s है। अब वो 0 जो खाली जगह है वहां पे आप इसको भर दीजिए। अब ये फिर देखिए 7000, मतलब 7 640, और ये प्लेस खाली होगा, इसके लिए कोई हमारे पास डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब आपको न्यूमरल्स मिल गए हैं, आप उन्हीं को सीधे लिखते जाइए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 8 5 3 1 1 0 2 9 7 6 4 0, यही हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में कर दिया हमने, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या है, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ये 3 नंबर लेते हैं, प्रेडिसेसर निकालना है। ओके, तो हमने क्या किया, -1 किया। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी प्रेडिसेसर निकालते हैं तो जो भी नंबर है उसमें से -1 कर देते हैं। तो इसी तरह से आप ये, चलिए एक 2 नंबर आप खुद बनाइएगा और 3rd नंबर मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, माइनस कर लिए, आंसर आ गया। 2 नंबर आप खुद बनाएंगे और आपकी बुक में होगा उसको भी आप बनाएंगे। अब इन्हीं नंबर्स का या दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सारा स्टेप्स वही है, बस यहाँ सक्सेसर था तो हमने सक्सेसर लिख दिया और +1 कर दिया, आंसर आ गया। 2 नंबर आप खुद बनाएंगे, बुक में भी होगा उसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है, आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में जगह कम होगा तो नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, साइड में नहीं लिखेंगे अगर उतना जगह नहीं होगा तो। अब जैसे ये आ गया हमारा क्वेश्चन स्किप काउंटिंग में का, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, काउंटिंग बाय टूज, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिया गया, ये शुरुआत का नंबर, यहाँ से हमको शुरू करना है लिखना और वहां तक लिखना है, और कितना छोड़ना है, मतलब कितना ऐड करना है, 2 जोड़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो वो जो स्टार्ट वाला नंबर है उसको लिखिए। आप चाहें तो इसमें 2 ऐड करके देख लें यहाँ पे, ठीक है, रफ में, क्योंकि काउंटिंग बाय टूज है तो 2 ऐड करेंगे और जो आएगा उसको लिख देंगे। अब फिर 2 ऐड करेंगे, कब तक 2 ऐड करना है, तो जब तक ये 4304 ना आ जाए, फिर +2 करिए, 4300 आ गया, फिर इसमें आप 2 ऐड करिएगा तो 4302, फिर ऐड करिएगा तो 4000। अब ये हमारा लास्ट वाला नंबर आ गया, तो बस यहीं तक हो गया आंसर, अब इसके आगे नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा काउंटिंग बाय टेंस, यहाँ पे 10 ऐड कर करके लिखना है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल है ये भी। स्टार्टिंग हमारा नंबर है 2880, अब इसमें 10 ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 90, फिर इसमें 10 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 900,
ठीक है, तो बेसिकली क्या किया आपको, मैंने ऐड किया नहीं है, आपको डाउट हो आप खुद से ऐड कर करके एकदम ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे 2 प्लस किया है, आप क्या करेंगे 10 प्लस करते जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो आपको ये बेसिकली याद भी करना है, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूं, आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज वन मोर। वन क्या होता है, हम लोग ऐड करते हैं ना, मतलब ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, मोर। अब प्रीडिसेसर क्या होता है, हम लोग माइनस करते हैं यानी लेस, एक कम करते हैं ना, तो वन लेस। अब कौन सा ऐसा नंबर जिसका प्रीडिसेसर नहीं होता है, तो आप पाएंगे जीरो। जीरो के पहले कोई नंबर नहीं होता, होल नंबर नहीं होता है, तो जीरो का कोई प्रीडिसेसर भी नहीं होता है। अब द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज द, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 100 होता है, और 100 से पहले कौन सा आता है, 99 आता है। तो 99 क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ग्रेटेस्ट। अब द सक्सेसर ऑफ द डैश 4 डिजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका एक्सरसाइज था हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोग क्या क्या सीखे हैं, दो ही चीज सीखे हैं कि कैसे हम लोग किसी नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, या नंबर्स को कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज हम लोग सीखें। दो ही चीज सीखे हैं जी, डिफरेंट वेज में स्किप काउंटिंग सीखे हैं, सक्सेसर सीखे हैं और प्रेडिसेसर सीखे हैं, इतना ही सीखे हैं हम लोग। तो और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 4 डिजिट नंबर्स को, और फिर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फॉर्म करना है, और फिर इवन एंड ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करना, ये कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार थोड़ा आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं 4 डिजिट नंबर को और इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए नंबर्स, ये इतना सारा टॉपिक्स आपको बताने का एक ही पर्पस है कि आप नंबर्स को अच्छी तरह से जान जाएं, ठीक है ना। केवल रीड करना और राइट करना काफी नहीं है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स नंबर्स पर ही बेस्ड है। जितना आप नंबर को अच्छे समझेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से मैथ्स को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो बस इसी मतलब के साथ ही आप लोग को इतना बात बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझें। इसमें एक एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि मतलब जिसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझिए, अभी जितना अच्छे समझेंगे मैथ्स को आप उतना अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे रीड एंड राइट 4 डिजिट नंबर्स, इसी को हम लोग एक बार समझते हैं। ये 3 नंबर है ना, और मैंने आप लोग क्या बताया था, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि जब भी किसी 4 डिजिट नंबर को रीड करना हो तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा देंगे, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में आपके 3 डिजिट हो गया और एक पार्ट में ये सिंगल डिजिट बच गया। तो ये जो 1 है जो बच गया, ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, 1000। अब ये जो तुम्हारा बचा 521, मतलब आपका जो बचा 521, ये 3 डिजिट नंबर है, और इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, ये तो हम लोग 2 क्लास में जानना ही है, तो उसको बस लिख देना है, बहुत आसान था। अब यहां भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, 0 आ गया है, तो बस ध्यान देना है 2000 प्लेस पे है, तो इसको लिख देंगे 2000।
अब ये जो 3 डिजिट है जिसको हम लोग लिखना चाहते हैं, लेकिन इसमें शुरू में ही 0 है, तो शुरू में अगर 0 तो उसको हम लोग रीड नहीं करते हैं, तो इसमें बचा सिर्फ 69 जो कि 2 डिजिट नंबर हो गया, तो इसको हम लोग 69 को क्या रीड करेंगे 69, तो वही लिख देंगे 2069 और एट लास्ट ये 1560, तो यहाँ भी अगर आप ध्यान दें तो ये 1560 हो गया, तो इसको आप लिख लेंगे, है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीड एंड राइट करना। तो चलिए इतना ही पर हम लोग वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है ना। और आप लोग क्या करेंगे, आपके बुक में जो भी बताया गया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको बनाएं, ठीक है ना। और फिर जो बचा हुआ टॉपिक उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।